बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। हे भाई, आध घड़ी पुनियाध घड़ी आधो में पुनियाध तुलसी संहत साधु के हरे कोट अपराध। गोधन गजधन बाज धन यवर रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। बोलिए सतगुरुदेव की जय। आज जो है नर्मदेश्वर जो है अपना विचार रख रहा है और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल के माध्यम से ये चेतन आत्मा के जो है आत्मज्ञान के प्रचार प्रसार करने वाला चैनल है, जो सबके घट घट में चेतन आत्मा जीव अनादि पुरुष रहता है। संसार के सभी आदमी दुखी है और सभी के जो है कल्याण के लिए जो है ये सेवा है, और ये सेवा में सभी सहयोगी बने और अपना कल्याण करे, अपने सुने समझे और के भी कल्याण करावें और बतावें। संसार के जो है सबसे बड़ा जो है आज साधन के विषय में बताते हैं। जो संसार के अंदर जो है हमारे पूर्वज जो है उसी साधन से अपना कल्याण किए और हमारे ऋषि मुनि भी अपना कल्याण किए, और सभी देवी देवता इसी से जो है महान हुए। वो जो है अष्टांग योग है, जो महात्मा पतंजलि ऋषि ने जो है ये जो है ये सूत्र जो है बताए हैं। अष्टांग योग यम नियम आसन अप्राणायाम अप्रत्याहार, ये जो है धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग है। लेकिन जो है यम के अंदर जो है सबसे पहले जो है 5 आते हैं, जिसमें अहिंसा सबसे बड़ा सबसे प्रथम स्थान रखता है। कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के व्रत पालन करने के लिए जो है ये अहिंसा जो है बहुत जोर दिया गया है सभी महापुरुषों ने, क्योंकि सभी आदमी के एक ही उद्देश्य था कि मानव जाति जो है तन मन वचन से किसी के ना दुख दे और ना खुद दुखी हो गए। हम जब बोएंगे वही नु काटेंगे। इसीलिए कहा गया है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होए। ये संसार के अंदर में जो है एक कहानी आता है कि वेद व्यास जो है बहुत ग्रंथ लाद के प्रचार के लिए निकले थे। उनसे किसान और मजदूर सब पूछे कि हे प्रभु, इतना ग्रंथ है, इतना जो है किताब हम लोग के बस के ना है पढ़ना, हम लोग अनाड़ी आदमी है, देसी आदमी है, हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है, हम लोगों के शॉर्टकट में बताओ कि हम लोगों के कल्याण कैसे होगा। वेद व्यास वहीं कहते हैं, ये संस्कृत में श्लोक है लेकिन अब ये हिंदी में हुआ है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होए। हे भाई, आप लोग के लिए 2 बात याद रखना। अगर किसी के दुख दोगे तो तुम दुखी रहोगे,
और सुख दोगे तो तुम सुखी रहोगे। इसलिए जो है इस पर अटल हो करके और जैसा चाहते हो वैसा व्यवहार करो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। जो दिया जाता है वही मिलता है, वही लौट कर आता है। दीवार पर गेंदा अगर मारेंगे तो वो जो मारता है उसी के तरफ वो फिर वापस आता है। इसी तरह से धन को दान करते हैं, विद्या के दान करते हैं, शक्ति के दान करते हैं। कुछ भी संसार के अंदर जितने पदार्थ है, जो कुछ हम देते हैं वही रिटर्न ब्याज के साथ हमको मिलता है। यही कारण है कि एक आदमी जो है मेहनत करते करते थक जाता है, उसको टाइम पर रोटी और पानी भी नहीं मिलता है। और एक आदमी जो है कुछ भी नहीं करता, रईस घर में पैदा होता है, अरबपति खरबपति, और पूरी जिंदगी रईस रह करके और वो जो है मरता भी है। एक नारायणी आश्रम है हरिद्वार में, जहाँ पर जो है वहाँ पर बहुत विचित्र तरह के बच्चे पैदा होते हैं। और वो संस्था जो है सभी की भोजन पानी और सेवा करके निर्वाह करती है। वहाँ बहुत लोग जाके दान पुण्य भी करते हैं। वहाँ के कंडीशन है कि कुछ ऐसे आदमी होंगे, बच्चे हैं जिनके एगो आँख ना है, नाक ना है, कान ना है, मुंह टेढ़ा है, और एक हाथ ना है, एक पैर ना है। और बहुत ऐसे मिलेंगे जिसके दोनों पैर ना है, कुछ ऐसे हैं जिसके दोनों हाथ नहीं है, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके दोनों आँख ना है, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके दोनों कान ना है, वो अंधा है, बहिरा है, गूंगा है, मुंह से बोल नहीं सकता। इस तरह से बहुत विचित्र उस आश्रम में जो है बच्चे देखने को मिलते हैं। और वो नारायणी आश्रम जो है सभी के जो है सहयोग से सबके जो है सेवा और प्रवस्ति करती है, और बहुत लोग जा कर के भी वहाँ सेवा करते हैं। इसलिए जो है ये सब जो है बच्चा पैदा होते हुए इस कंडीशन में क्यों हुआ, क्या कारण था, कौन ऐसे कुकर्म किया था, वो पीछे जन्म के कर्म फल है। पीछे जन्म के कर्म फल है जो उसको आज भोगना पड़ रहा है। कुछ ऐसे आदमी मिलेंगे कि आदमी को आंख निकाल करके रोड पर बैठा देते हैं भिक्षा मांगने के लिए। कुछ ऐसे आदमी है उसके पैर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, अपाहिज बना देते हैं सही बच्चों को, और रोड पर भीख मंगवाते हैं। यहाँ तक कि जो है लोग दिन भर उसको भिक्षा देंगे, और जो इस तरह के धंधा करता है वो शाम के जाकर के सारे उसके पैसा ले लेगा, और उसको केवल रोटी एगो जो है उसको वस्त्र देगा और अपने यहाँ रखेगा। फिर सवेरे सारा दिन उसको वही चौराहा पर बैठाएगा। आज ऐसे जो पैर काटता है वो बिना पैर के पैदा हुआ, और जो किसी के आंख निकाल लिया वो बिना आंख के पैदा हुआ, जो किसी के जबान मार पीट करके गूंगा बना दिया वो बिना जबान के पैदा हुआ। और दुनिया की कोई ताकत ना है कि इसको जो है बचा ले, यहां तक ले कि भगवान भी नहीं बचा सकता। मनुष्य अपने कर्म को खुद करता है और उसके फल उसके भोगता है। इसीलिए जो है मनुष्य को जो है बुद्धिजीवी कहते हैं, और इसी मनुष्य में जो है संसार के सारे लोग पैदा होते हैं, और यही के कर्म जो है फल जो है उनको भोगने को मिलता है। इसलिए हे भाई सोच विचार करके कर्म करो, जिससे कि जो है ऐसा दिन देखने के ना मिले। बहुत ऐसे आदमी मिलेंगे कि अंधे को आंख लगवा देते हैं, जब बेजबान आदमी के जो है उसको जो है इलाज करा के जबान बोलने के लायक करा देते हैं, बहिरा के जो है इलाज करा देते हैं। ये धर्मात्मा लोग जो है, कुछ धर्म संस्था भी ऐसे काम करती है जो सबके मदद से जो है इस मानव जाति के प्रकृति प्रकोप से जो अंगविहीन लोग होते हैं उनके सेवा होता है। बहुत ऐसे
ऐसे भी लोग मिलेंगे जो पक्षी हैं, पशु हैं, उनके टांग टूट गया, उनके उनके जो है कुछ ही तरह के उनके बीमारी पकड़ लिया, तो वो ले जाके पशु खाना में, पक्षी खाना में, अस्पताल में उसके इलाज भी करवाते हैं। ये ध्यान में रखो कि ये संसार के अंदर सेवा में बहुत बड़ा ताकत होता है। कहते हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, और तीन लोक के संपदा रही शील में आन। जो विनम्र आदमी होता है, जो सेवादार होता है, वो बहुत महान होता है। उसके कर्म से आदमी महान होता है, और कर्म से ही नीच होता है। कितना हो दौलत हो, धन बल विद्या हो, और उसके अहंकार है, और वो आदमी से ढंग से व्यवहार नहीं करता, बात नहीं करता, तो उसके धन किसी काम के नहीं है। गरीब आदमी है और वो सबके कदर करता है, इज्जत करता है, सम्मान करता है, सेवा करता है, तो वो महान है। इसलिए जो है अपने इंद्रियों के दास मत बनो, स्वामी बनो। अपने इंद्रियों के दास मत बनो, स्वामी बनो। और अपने मन के भी जो है दास मत बनो, अपने मन के स्वामी बनो। जब मनुष्य जो है, मनुष्य जब अज्ञान में होता है, तो ये अपने मन और इंद्रियों के गुलाम होता है। और यही जब आत्मज्ञानी होता है सतगुरु के कृपा से, तो यही गुलामी से आजाद होता है और मनोमुखी से गुरुमुखी होता है। और यही चेतन आत्मा की सत्ता होती है, और उसी में जो है अपने सभी इंद्रियों के अपना बस में करता है, और अपना जो है इंद्रिया भी बस में होती है, और मन भी बस में होता है। ये सारी वृत्तियां, मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति, ये सब जो है शांत होते हैं। ये साधन है। यही साधन के लिए मनुष्य के जन्म मिला है कि धन बल विद्या के अहंकार मत करो, और शून्य हो जाओ, और सेवादार हो जाओ, और विनम्र हो जाओ, और अपना भी कल्याण करो, और समाज के भी कल्याण करो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। इसलिए ये ध्यान रखे कि अहिंसा को समझो, और किसी के जो है हिंसा ना मत करना। तन और मन और वचन, ये तीनों के अपने बस में रखो। ये ध्यान रखो कि हमारे मन से किसी तरह के जो है दूसरे आदमी के अहित ना हो जाए, और ऐसी बात हम अपने मन के अंदर ना सोचे। अगर बाई चांस ऐसी मन के अंदर भावना आता है, संकल्प विकल्प आता है, तो बैराग रूपी आग से उसको फूंक के जला दो। विचार में अगर गलत विचार आता है, तो बैराग रूपी आग से उसको भी फूंक दो। मनोवृत्ति के शुद्ध करो, चित्तवृत्ति के शुद्ध करो, अहंकार शून्य हो जाओ, और अपने चेतन आत्मा से जो है अपना कल्याण के लिए जो है प्रयत्नशील हो जाओ। और मन और इंद्रियों के दास ना, ये मन और इंद्रियों के स्वामी बन करके जियो। यही मनुष्य के कर्तव्य है, यही मनुष्य के स्वाभिमान है, और यही मनुष्य की आजादी है। इस संसार के जो है गुलामी से बचो, और ये कामना रूपी गुलामी से बचो, वासना रूपी गुलामी से बचो। और इस संसार के कामना और वासना, मजा और आनंद को आग में फूंक दो। आज तक किसी के जो है न वासना पूरा हुआ है, न कामना पूरा हुआ है, न इच्छा पूरा हुआ है, और ये सारे जो है पागल बन करके इसमें जो है उस तरह से लगते हैं जो अपना पूरी शरीर और मन को जो है रोगी बना लेते हैं। आज शरीर और मन जब रोगी रहेगा तो वो कैसे आजादी पा सकता है। एक इस पर कहानी आता है कि एक शेर था, वो जो है अपने माता पिता से बिछुड़ करके एक भेड़िहार भेड़ चढ़ा रहा था, उसी के गिरोह में वो आ गया। जब उस गिरोह में आ गया तो वो भी बकरी भेड़ के साथ में घूम के चरने लगा, उसके भी पालन पोषण होने लगा,
और वो जवान हो गया। उसके बाद भी जो है वो भेड़ बकरी के जैसे उसी के साथ में रहता था, खाता पीता था और वो रहना शुरू कर दिया। संजोग बस जंगल में जो है एक दिन शेर और शेरनी उसको देख लिए। शेर कहा कि बेटे तुमने जो है अपने अज्ञान बस भेड़ बकरी बना है, अपने अज्ञान बस भेड़ बकरी बना है। आज हम तुमको बताएंगे कि शेर क्या होता है और महापुरुष अनादि पुरुष जो है क्या होता है। उसने जो है धीरे से साइड में गया, उसको इशारा करके बुलाया और जल में जा करके उसके चेहरा को दिखाया। कहा कि देख बेटे, जैसे हमारा चेहरा है वैसे ही तुम्हारा चेहरा है। हम इस जंगल के राजा हैं, ये संसार रूपी भारत देश के हम राजा हैं, सभी देश के राजा हम हैं। हम आज अज्ञान के कारण तू गुलाम बना पड़ा है और ज्ञान होने के बाद तू आजाद हो जाएगा। अब उसके बाद से जो है वो चेहरा देखा और वो शेर एक बेर जैसे उसको बता दिया कि जैसे हम डिकारेंगे और आवाज मारेंगे वैसे ही तुम ही जो है दहाड़ना। शेर के दहाड़ने के बाद से जो है भेड़ बकरिया भेड़ियार सारे भाग चले। उसने जो है ऐसा ही काम किया। आगे से उसके बाप ने दहाड़ दिया। अब बाद में जो है जो भेड़ बकरी के साथे रहता है वो दहाड़ना सीख करके ऐसे ही दहाड़ने लगा। जैसे हमारे महापुरुष दहाड़ते थे, आज उनके बच्चे जो है जितनी पारखी संत हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय के हो, सत्य ज्ञान हो, विवेक हो, वैराग हो, आत्मज्ञानी है, वो ऐसा ही दहाड़ता है जैसे महापुरुष हमारे पीछे के दहाड़े थे। वो जो है उसको संसार में किसी से डर नहीं होता है। आज यही कारण है कि सुकरात के जहर दिया गया। उनके शिष्य सब कहे कि भाग जाओ, हम व्यवस्था किए हैं। सुकरात ने कहा कि हम नहीं भाग सकते। हम जो है शेर, हम जो है महापुरुष हैं। हम जो है आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी किसी से डरता नहीं है, वो मौत से भी नहीं डरता। और अगर अज्ञान के यही पहचान होता है, अज्ञान के ये पहचान होता है कि वो जिंदगी भर डरता और मरता है और सड़ता है, रोगी रहता है। और आत्मज्ञानी जो होता है वो कभी किसी से नहीं डरता, वो अपने मौत से भी नहीं डरता, अपने मौत को भी खुशी से अपने गले लगाता है। आज यही कारण है कि ईसा मसीह को पेड़ में कील मारा गया था, उसको भी वो स्वीकार किए। सुकरात को जहर दिया गया था, उन्होंने भी स्वीकार किया। बुद्ध भगवान को जहर दिया गया, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, उसने भी स्वीकार किए। लाल बहादुर शास्त्री को 100 जहर दिया गया, उन्होंने भी स्वीकार किया। और सुभाष चंद्र बोस को मजबूर किया गया, जो गुमनाम बाबा बन करके रहना पड़ा इस भारत के। ऐसे जो है विरोधी विपक्षी लोग हैं जो सतमार्ग पर चलने पर भी उनके कल्याण करने वाले, अपना ही कल्याण करने वाले आदमी के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए हे भाई, सोचो समझो, और राजनेता हो या धर्म नेता हो, इसको जो है पहचान करो। भेड़ और शेर दोनों एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसे जो है बुद्ध भगवान के समय में मिसाल मिलता है। हमारे बहुत ऐसे ऋषि महात्मा हुए। एक हमारा भरत राजा था जो बाघ के दांत गिनते थे, शेर के, और उन्होंने जो है उन्हीं के नाम पर भारत देश पड़ा। और उन्हीं के दूसरा जन्म में जो है उन्होंने वो जो है वो वही जो है जड़ भरत के नाम से दूसरा जन्म में हुए। तो हे भाई, एक हिरनी के मोह में पड़ करके और उन्होंने जो है हिरनी से मोह किए और मोक्ष के कंडीशन में पहुंच के और फिर जो है फिसल करके गिर गए। इसलिए संसार में किसी के मोह ना करनी है और ना ही किसी में फंसना है। ये संसार में जो है
शेर जो है दहाड़ा और भेड़ियार भगे, और वो शेर जा करके जो है अपने बाप के साथ में जो है वो जंगल का राजा बना, जो जंगल भारत देश था। ये विश्व गुरु था, आज है और आगे रहेगा, और ये युग परिवर्तन होने जा रहा है। उसने बिगुल फूंक करके सभी संत लगे हैं, सभी महापुरुष लगे हैं, और हमारे जितने महापुरुष आज तक ने बलिदान दे दिए गुलामी में, वो सारे का सपना था कि ये भारत कैसे आजाद हो, ये मनुष्य कैसे आजाद हो। ये देश आजाद होने से क्या हुआ, जब हमारे मनुष्य चेतन आत्मा आजाद नहीं हुआ। यह हमारा दुर्भाग्य है। हम सभी मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम सभी मिल करके इसको आजाद करेंगे। यही भारत के सपना है। इसमें जो है सभी आदमी एक साथ मिल करके, इस विदेशी राजा, एक ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी आई थी, उसने जो है मसाला बेच करके यहाँ के पूंजीपति लोग के अपने फेवर में लिया, और फूट डाल करके आपस में लड़ाती रही। फूट डालो राज करो। हे भाई, ये ध्यान में रखो कि संसार में हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई ये चार भाई है, और चारों के बाप जो है सबको चलाने वाला चेतन आत्मा है। और इसके अंदर जो है ये शरीर में जो है, ये शरीर, ये प्रकृति माता है, और हम अनादि पुरुष के भाई हैं। और प्रकृति जो है हमारा शरीर के रचना करती है, इसलिए हम प्रकृति के अब पुरुष को जाने। ये सब घट घट को शरीर के रचना करने वाला प्रकृति है, अब पुरुष जो है चलाने वाला है। हम सब एक हैं, एक थे, एक हैं, आगे रहेंगे। इसी में मानव जाति के कल्याण है। संसार में जितने महापुरुष थे, सबके सपना एक था कि धर्म के जय हो, सत्य के जय हो, जगत में सबके कल्याण हो, और सभी सुखी से रहे, अभी सभी स्वस्थ रहे, सभी आत्मज्ञानी होके, स्वस्थ हो, सुखी हो, संपन्न हो, और सबके आपस में मेल मोहब्बत प्यार हो। बोलिए सतगुरुदेव की जय।